नमस्कार। मैं सूरज शुक्ला क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखो अभी मैं जिस स्थिति में हूं, न मैं वीडियो बनाने वाले रूम में हूं, अपने क्लासरूम में भी नहीं हूं जहां मैं वीडियो बनाता हूं, या तो माइक भी नहीं लिया हूं, कुछ नहीं लिया हूं। बस जर्नल एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे तत्काल ऐसा करना पड़ा, क्योंकि कुछ महानुभाव हैं जो बीएड बैक डेट के नाम पे बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। हमारे विरुद्ध नहीं, हमारी तो किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस पूरे भारत में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे ये छल किया जा सकता है। क्योंकि मेरे पास अभी 2-3 इंक्वायरीज ऐसी आ चुकी हैं जिसके लिए मुझे तुरंत ऑनलाइन आना पड़ा और मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हूँ इस चीज़ को लेके कि बीएड की बैक डेट की डिग्री छापी जा रही है, वो भी मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे बिहार का हो, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी राज्य का हो, कोई भी बीएड की डिग्री बैक डेट में कभी नहीं करा सकता। ये आप नोट कर लीजिए। कहा जा रहा है कि सर 1 साल बैक और 1 साल का एग्ज़ाम आप यूनिवर्सिटी में बैठ के देगो। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे गया हुआ समय वापस नहीं आ सकता है, तो 1 साल भी बैक नहीं हो सकता है बीएड कभी भी। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो जिस विश्वविद्यालय से आप करने के लिए कंसल्टेंट आपको बोल रहे हैं, उस विश्वविद्यालय से बस इतना लिखवा लीजिए, वहाँ के जो एचओडी हैं उनसे लेटर पैड पे बस इतना लिखवा लीजिए कि जो 1 साल गया है, बीत चुका है, उसमें मैं आपका एडमिशन ले रहा हूँ और आपका इस साल आपका दोनों साल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही या फ्रॉडगिरी नहीं है, ये 100% जेन्युइन है और विश्वविद्यालय के संरक्षण में किया जा रहा है। विश्वविद्यालय इसकी अनुमति दे रहा है। मैं बैक डेट में आपका एडमिशन ले रहा हूँ, उससे सिग्नेचर और सील करवा के ले लीजिए। तो क्या देगा? अभी यही चीज़ कंसल्टेंट के सामने रखो तो वो तुरंत पहाड़ा पढ़ाना लगेगा, ऐसा पहाड़ा पढ़ाएगा, ऐसा पहाड़ा पढ़ाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कंसल्टेंट यार सही बोल रहा है, जो बाकी लोग बताते हैं गलत बताते हैं। भैया सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि आपको बता देंगे कि बीएड डुएड कभी बैक में नहीं होता, 1 साल भी बैक नहीं होता है, 2 साल आपको समय देना ही देना है। 22 से 2022 वाला जो सेशन है, तो 22 से 24 100% जेन्युइन है। बहुत ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने तो सबने बंद कर दिया है, उसका नहीं चल रहा है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन हो रहे हैं। 2023 में आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, लेकिन जो कहता है कि 2023 में हम आपका दोनों साल कंप्लीट करा देंगे, 100% फ्रॉड है। हर कीमत पे फ्रॉड है, कोई भी ना नुकर नहीं। फ्रॉड है तो फ्रॉड है। अगर वो करा देगा तो यूनिवर्सिटी से लिखवा के दे दे कि हाँ ये हो रहा है। 1 साल जो बैक हो चुका है उसमें हम आपका एडमिशन ले रहे हैं, जो कि 100% जेन्युइन है। अगर ये विश्वविद्यालय के किसी प्राचार्य या किसी अधिकारी द्वारा लिखा जा सकता है, लिख के दे दे, सिग्नेचर करके दे दे, तो आप बिल्कुल उसको 1 लाख एक्स्ट्रा दे दीजिए। यहाँ 1 लाख आप एक्स्ट्रा ले लीजिए और हमारा करा दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने कंसल्टेंट भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि जो है, क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो यार? क्या मिलेगा? जितना इसके साथ कमाओगे, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके 10,000 की चीज़ तुम 1.5 लाख में थमा रहे हो उसको। कागज़ कितने का छपेगा 1 साल बैक? और ये चीज़ समझना चाहिए लोगों को कि जो 1.5 लाख रुपए आपसे ले रहा है दोनों साल का, वो 10,000, 20,000, 50,000 यूनिवर्सिटी में दे देता है। एक दिन के लिए वो यूनिवर्सिटी का डीन बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है 50,000 रुपये देके, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, कि 50,000 लो, आज का मालिक मैं, तुरंत बना देंगे। एक दिन का उनको 50,000 मिल रहा है, तो एक दिन का वो कुछ भी करा सकता है कि यूनिवर्सिटी में बैठ के एग्जाम दिलाएंगे, तो वो 100% जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी में बैठ के एग्जाम दिला सकता है, क्योंकि वो आपसे पैसा ले रहा है, 1.5 लाख रुपये ले रहा है, तो एक दिन के लिए वो सब कुछ करा सकता है। तो ये 100% फ्रॉड है। इसके चक्कर में आप न पड़िए, कहीं से भी करो, पूरे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से करो, लेकिन करंट सेशन में ही करिए। जैसे अभी वर्तमान समय में आज की दिनांक जो है जनवरी चल रहा है, जनवरी 2023, तो अभी आप अगर लेते हैं तो 2022 से 24 वाला सेशन आपको आराम से मिल जाएगा। बहुत यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत की, जो कि 2023 फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। आपका एडमिशन चल रहे हैं, एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो आपका एडमिशन लग जाएगा। तो इसलिए 6-7 महीना बचाने के लिए, 1 साल बचाने के लिए 1.5 लाख रुपया बर्बाद कर देंगे, और वो भी एक कागज़ का टुकड़ा रहेगा, उससे कुछ होना जाना नहीं है। और जो कंसल्टेंट ये कहते हैं कि हमसे बहुत कंसल्टेंट बात भी करते हैं, ऐसे कैसे करा रहे हो, क्यों झूठी अफवाह फैला रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, तो मैं कहना चाहता हूँ बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तब से हम संस्थान चला रहे हैं। जिस दिन तुम पहला कदम धरती पे रखे थे, उस दिन शायद मेरे यहाँ पहला एडमिशन हुआ होगा।
तो जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी मेरी जींस का साइज़ है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो आप लोग जो है मुझे ये मत बताइए कि कौन सा बैक डेट में होता है कौन सा नहीं होता है, मैं बहुत पुराना हूँ इस टाइप में। तो इसलिए हमको ये मत सिखाइए आप कि बीएड बैक डेट में करा देंगे हम, आप नहीं समझ पा रहे हैं। बेटा हमको मत समझाओ, हम सब समझ रहे हैं, बस हम छात्रों के लिए आते हैं, छात्रों से कहते हैं किसी के माध्यम से भी एडमिशन कराओ। जो आपको बैक डेट में करने की सलाह देता है उससे आप कहो कि भैया आप जितना पैसा ले रहे हो उतना लो, मैं पैसा उतना ही दूंगा या दूंगी, लेकिन मेरा करंट सेशन में एडमिशन चाहिए। जब सभी का एग्ज़ाम हो रहा है तब हम भी एग्ज़ाम देंगे, एडमिट कार्ड हम यूनिवर्सिटी से लेंगे, कॉलेज से लेंगे, बोनाफाइड लेटर हम कॉलेज से लेंगे, फीस हम कॉलेज में जमा करेंगे या यूनिवर्सिटी के खाते में जमा करेंगे। काम हमारा कराओ, आपका जो कमीशन बनता है वो कमीशन लो। तो इसलिए जो है 10-20-50 हज़ार कमाने के चक्कर में आप लोग जो है फंस जाते हो और आपका पैसा पूरा नुकसान चला जाता है। और इसमें ज़्यादातर मैंने देखा है कि फंसती हैं केवल लड़कियां, जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा फंसती हैं। उनको लड़के जो है बेवकूफ़ बना के एडमिशन कंसल्टेंट नहीं लेते हैं, लड़कों से नहीं ले पाते। मेरे पास जितनी शिकायत आती है उसमें 60 से 70% लड़कियां ही रहती हैं कि सर ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, एजुकेटेड यूथ हो भारत की, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर उससे कहो कि हाँ बैक डेट में करा रहे हो, चलो यही चीज़ हमें यूनिवर्सिटी से लिखवा के दे दो, तो क्या वो दे सकता है? तो सोचो जब आज यूनिवर्सिटी आपको मना कर दे रही है तो आपका कहीं पे जॉब लग गया, वेरिफिकेशन गया, तो यूनिवर्सिटी को मना करने में कितना समय लगेगा? तो जब आपको मना कर सकती है तो गवर्नमेंट को तुरंत मना कर देगी, क्योंकि वो फंसेगी थोड़ी। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बैक का चक्कर छोड़िए। करंट में बीएड वेड कहीं करना हो तो कहीं से भी कर लीजिए। जनरली जो फीस होता है हर राज्य का अलग अलग, जैसे हमारे यूपी का 81,250 में दोनों साल फाइनल है, ना कोई प्रैक्टिकल फीस, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज, ना कोई एग्जामिनेशन फीस। 81,250 रुपये में दोनों साल कंप्लीट है। ऐसे हर राज्य का अलग अलग है। तो जिस राज्य से आप लोग हो उस राज्य में करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी कर सकते हैं, हर राज्य के लिए है। बस एंट्रेंस का फॉर्म भर के आप कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कराना है तो उसकी भी फीस लगभग इतनी ही आती है, 2, 4, 6, 10 हज़ार का अंतर होता है। कहीं से भी करिए, ईयर बाय ईयर करिए, बैक के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो वो कागज़ का टुकड़ा ही रहेगा। 4,000 की चीज़ आपसे 1.5 लाख में दे दी जाएगी, कल को फंसेंगे आप। कंसल्टेंट कभी नहीं फंसता। ये कोई सोचे कि जो हमारा एडमिशन करा उसको फंसा देंगे कंसल्टेंट को, तो ये भ्रम आप निकाल दीजिए। कंसल्टेंट कभी जीवन में नहीं फंसता है, वो निकल जाएगा। फंसता है सिर्फ कैंडिडेट। यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं फंसेगा कि वो तो पहले मना कर देगा मेरे यहाँ का है ही नहीं। अगर यूनिवर्सिटी को फंसना ना हो या फंसना होता तो वो लेटर पे लिख के देती कि हम इस साल आपका बैक ले रहे हैं, हम इस साल में आपका फाइनल करा देंगे, 100% जेन्युइन है। ऐसा कभी यूनिवर्सिटी लिख के देती नहीं है, क्योंकि उसको फंसना नहीं है ना। वो तो कल को आपको फंसा देगा कि हाँ भैया हमारे यहाँ की डिग्री ही नहीं है। कंसल्टेंट को ढूंढेंगे, वो दुकान बंद करके कहीं भाग गया है। तो कहीं भी एडमिशन कराइए, जो दुकान खोल के बैठे हैं कंसल्टेंट, उनसे कहना चाहता हूँ उनके माध्यम से मत कराइए। जो एजुकेशन सेंटर वाले हों, जिनका संस्थान चल रहा हो, कॉलेज चल रहा हो, उसके पास से उनके माध्यम से एडमिशन करा लीजिए। क्योंकि आपके 1.5 लाख के चक्कर में अपना 40 लाख 50 लाख का संस्थान छोड़ के थोड़ी भागेंगे। जो कंसल्टेंट हैं वो भाग सकते हैं। 1.5 लाख आपसे मिल रहा है, 10 कैंडिडेट पहुंच गए उनके पास, तो 15 लाख की कमाई हो गई, 10,000 किराया देके चल बसेंगे वो, उनका क्या कर लेंगे आप? तो इसलिए आप लोग कंसल्टेंट को कभी नहीं फंसा सकते, चाहे जो हो। तो वो आपको बरगला के एडमिशन ले ही लेगा, बहला देगा, मूर्ख बना देगा आपको। खुद सजग होइए, यूनिवर्सिटी में कॉल करिए कि क्या आपके यहाँ ऐसा प्रावधान है, ऐसा हो रहा है 1 साल बैक का, कंसल्टेंट तो करा रहा है। तो देखिए सीधे मना कर देंगे। तो जब आज वो मना कर रहे हैं तो भविष्य में क्या गारंटी है कि वो वेरिफिकेशन आपका देंगे, ये बताइए? कोई गारंटी नहीं है। अब यही चीज़ अगर कंसल्टेंट के सामने रखिए तो ऐसा कंफ्यूज करेंगे, इतनी मीठी मीठी बातें करके ऐसा आपको फंसा देगा कि आप कहेंगे हाँ यार चलो सही बोल रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी बीएड वेड करना हो तो आप लोग ईयर बाय ईयर करिए, चाहे कहीं से भी करिए, पूरे भारत में किसी भी कोने से करिए, लेकिन ईयर बाय ईयर करिए। एक भी जिस साल का परीक्षा हो रहा है बस उसी साल में एडमिशन लीजिए। 1 साल का भी अगर हो गया तो आप कतई एडमिशन न लीजिए, वो 100% फ्रॉड होगा, कागज़ का टुकड़ा होगा, 2,000 की चीज़ होगी, 60,000 1,60,000 आप दे के चले आएंगे, 1 लाख 1.5 लाख दे के चले आएंगे, वो केवल कागज़ का टुकड़ा होगा। इसलिए सतर्क रहिए, खुद जो है समझदार बनिए। धन्यवाद।